आज का क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज का जो क्वेश्चंस है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्वेश्चन अधिकांशतः बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है, समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि खंभे के पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी है, मतलब कितनी है। देखिए, दो खंभा है, एक खंभा का ऊंचाई दिया हुआ है 6 मीटर और दूसरा खंभा जो है उसका ऊंचाई दिया है 11 मीटर। तो दो अलग अलग नाप का खंभा है और उस दोनों खंभों के बीच का दूरी कितना है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 12 मीटर। तो ऐसे कंडीशन में ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए क्या कंडीशन है, किस प्रकार से खंभा खड़ा, इसको ध्यान रखिए। एक है 6 मीटर वाला, ठीक है, 6 मीटर वाला को हमने यहाँ लिखा, मान के चलिए 6 मीटर का खंभा है, ठीक है। अब दूसरा है 11 मीटर, दूसरा क्या है 11 मीटर। तो 11 मीटर इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। तो थोड़ा चलिए उसको बड़ा कर देते हैं इस तरह से। और दोनों के बीच का दूरी कहा, मान लेते हैं ये 11 मीटर है, ये 6 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 11, और दोनों जमीने पर खड़ा है एकदम। और यहाँ से यहाँ क्वेश्चन कहता है इनके यदि खंभे के पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, पादों के बीच की दूरी, पाद मतलब क्या, उसका पाँव, पाँव मतलब जहाँ पर जमीन पे वो गड़ा हुआ है वहाँ पर, यहाँ पे गड़ा हुआ है, यहाँ भी गाड़ा हुआ है इसको, इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर, वो लिखा हुआ है देखिए 12 मीटर। तो यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं 12। चलिए अब कह रहा है तो खंभों, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी मतलब ऊपरी सिरों के बीच की, मतलब इसका सिर यहाँ हुआ, इसका सिर यहाँ हुआ, तो इसके बीच की दूरी को निकालने बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितनी है। तब समझ में आया बात। तो वो कैसे निकलेगा, तो देखिए इसको निकालने के लिए एक चीज़ गौर से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 है। तो अगर हम इसको सीधा ऐसे खींच दे तो यहाँ से यहाँ तक भी 6 ही होना है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर किसी खंभे की ऊंचाई 6 है तो यही खंभा इधर भी खड़ा होगा, तो इसी सीधा तक कितना होगा 6 होगा। तो ये मान लीजिए 6 है, और अगर यहाँ 12 है तो ऊपर भी 12 होगा, है ना। तो देखिए यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 12, यहाँ 12, ठीक। अब देखिए टोटल खंभा कितना था, यहाँ से यहाँ तक 11 था ना, 11 में 6 यहाँ तक है तो यहाँ 5 होगा, तब ना टोटल खंभा को मिला के होगा नाप 11, है कि नहीं। देखिए तो ये यहाँ से यहाँ तक हमको पता चल गया 5, और यहाँ से यहाँ तक का पता चल गया 12, तो हम इसको निकाल सकते हैं ना ये वाला। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको खंभा क्या है, टेढ़ा नहीं है, खंभा सीधा खड़ा है। जब सीधा खड़ा होगा तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता होगा, और बनता है, इतना बात याद रखिए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि इधर जो है यहाँ पे सीधा है, इधर सीधा है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, और पोल है तो टेढ़ा नहीं होगा, वो सीधा खड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में समकोण त्रिभुज हो गया ये ऊपर वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग क्या हो गया समकोण त्रिभुज। और उसके हिसाब से हम इसका नाप निकाल सकते हैं। पाइथागोरस का जो प्रमेय है, पाइथागोरस का जो फॉर्मूला कहता है, वो चीज़ से हम लोग इसका ऊपरी भाग का नाप को निकाल सकते हैं। तो ऊपरी भाग का नाप निकालने के लिए हमको ये भुजा पता है और ये भुजा पता है, और समकोण है, तो हम ये सबसे बड़ी भुजा होगी, समकोण त्रिभुज की सामने वाली भुजा को बड़ी भुजा कहते हैं, यानी कि कर्ण कहते हैं। तो कर्ण मतलब कौन हो जाएगा, इसका नाम दे सकते हैं आप। इसको मान लीजिए एक नाम दे दीजिए, इसको ए, इसको बी और इसको सी लिख दीजिए। तो हमको क्या निकालना है, AC निकालना है। AC का नाप निकल जाएगा तो दोनों खंभों के ऊपरी सिरों का दूरी पता चल जाएगा। चलिए तो हम लोग लिखेंगे क्या, AC² बराबर, मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, है ना, बराबर दोनों छोटी भुजा को जोड़ेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। तो दोनों छोटी भुजा कौन होगा, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, है ना। तो चलिए AC² निकालना ही है, हमको नहीं मालूम तो AC को वैसे रहने दिए AC² में। AB हमको पता है भाई 5 का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर देने कह रहा है तो 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर होगा, देखिए बढ़िया से 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 25 प्लस 12 का स्क्वायर करना है, यानी कि 12 गुना 12 144, 12 गुना 12 144 हो गया इधर। अब देखिए AC स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इसको जोड़ेंगे 5 और इधर 4, कितना हो गया भाई 9, यहाँ है 4 और यहाँ है 2, हो गया 6 और 1 है यहाँ 169 हो गया। AC स्क्वायर का मान निकला 169, हमको निकालना है AC का मान, तो AC का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 169 पर जब इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट पहनेगा, तो 169 रूट के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तब इसको क्या करेंगे AC का मान निकालेंगे तो 13 गुना 13 169 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली 13। तो ये 13 अगर मीटर में दिया हुआ है सब यूनिट तो यहाँ पर भी होगा मीटर, तो 13 मीटर निकल जाता है AC का नाप, यानी दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी, दोनों खंभों के बीच की दूरी 13 मीटर है। तो इसका ऑप्शन जा रहा है ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है, मतलब तीसरे कोण के योग के बराबर है। ठीक है, तीसरे कोण के योग के बराबर है कह सकते हैं, मतलब तीसरा कोण के बराबर है। दो कोण को अगर हम जोड़ते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोण में से 2 कोण को एक तरफ कर दें तो दोनों कोण जुट के जितना होगा, मतलब योगफल दोनों कोण को जोड़ने के बाद जितना होगा, एक कोण जो अकेले जो उधर बच रहा है उस कोण के बराबर होगा। ये क्वेश्चन है। और फिर ये कहता है एक आगे, यदि दो कोण का अंतर, जिस दोनों कोण को जोड़ते हैं उसी दोनों कोण का अंतर 30 डिग्री है, तो त्रिभुज के कोण हैं, मतलब कितने कितने हैं, 3 कोण हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोण जो होंगे उसका टोटल योग होगा 180। त्रिभुज के जितने भी कोण होंगे, मतलब 3 कोण जो होते हैं, तीनों कोण को जोड़ के होगा 180। तो सबसे पहली बात देखिए कि त्रिभुज का 3 कोण होगा, 1 कोण, 2 कोण और 1 कोण, 3 कोण। त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो सबसे पहली बात है कि पहला कोण कितना होगा, तो हम पहला कोण मान के चलते हैं x। ठीक, तो दूसरा कोण क्या होगा, तो दूसरा और पहला के बीच में जो कोण होगा उसमें क्वेश्चन में कहा है यदि दो कोण का अंतर 30 है, मतलब एक कोण, इसको हम अलग समझते हैं, चलिए वो कोण बड़ा है, इन दोनों के योगफल के बराबर है वो अकेले, तो हम अगर इसको x मानते हैं तो ये कुछ और होगा, तो इस दोनों को जोड़ने के बाद ही कितना होता है, इसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है ना। चलिए, तो हम पहला कोण को मानते हैं x, और एक बात ये भी कह रहा है कि दो कोण का अंतर क्या है 30 डिग्री है, मतलब ये कोण और ये कोण के बीच में अंतर कितने का है 30 डिग्री का। इसका मतलब अगर ये x है तो इससे बड़ा होगा ये 30, तब ना इसके बराबर में दोनों मतलब अंतर दिखेगा 30 डिग्री का। सीधा समझिए कि इससे 30 डिग्री ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, तब जा कर के क्या होगा कि इस दोनों के बीच में अंतर 30 डिग्री दिखेगा। तो यहाँ समझ जाइए कि ये x है तो इससे ये 30 ज़्यादा होगा, तो x + 30 होगा ये। अब कहता है कि इस दोनों को जोड़ने के बाद ये जितना होगा ये अकेले उतना होगा, यही ना कहा है क्वेश्चन में। किसी त्रिभुज में दो कोण का योग तीसरे कोण के योग के बराबर, तीसरे कोण के बराबर होगा, मतलब ये तीसरा कोण जितना होगा उसके बराबर ये दोनों को जोड़ने के बाद होगा। तो हम तीसरा कोण के लिए क्या कर सकते हैं, इस दोनों को जोड़ के तीसरा कोण को दिखा देंगे। क्या, इस दोनों को जोड़ के तीसरा कोण को दिखाएंगे, कैसे, तो यहाँ देखिए x है 1 और यहाँ है x, तो कितना हुआ 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x और प्लस 30, इस दोनों को जोड़ने के बाद ये आ रहा है, तो ये हो गया तीसरा कोण। पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। अब तीनों को जोड़ने पर एक त्रिभुज का रूल है कि त्रिभुज का तीनों कोणों को जोड़ने के बाद क्या होता है कि त्रिभुज का तीनों कोण मिलके 180 होता है। तो तीनों को जोड़ देते हैं, बराबर 180 दिखा देंगे। तो यहाँ देखिए इसको जोड़ दिए, इसको भी जोड़ दिए, बराबर कितना होगा 180। अब बनाइए, देखिए 2x यहाँ है, 1x यहाँ है, 1x यहाँ है, कितना x हो गया भाई 4x है ना, 2x 3x और 1x 4x, बहुत बढ़िया 4x हो गया। अब देखिए 30 है यहाँ और 30 है यहाँ, कितना हुआ 60,
4x प्लस 60 बराबर 180। अब हम क्या करेंगे, 4x को इधर रखेंगे और 60 को 180 की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60। देखिए कितना बचता है, 0 और यहाँ बचेगा 2 और यहाँ 1। ठीक है, अब यहाँ x का मान निकालेंगे तो 4 जो है गुना में उधर जाएगा तो भाग होगा, तो क्या लिखेंगे, x बराबर 120/4, 4 तिया 12। देखिए 30 डिग्री निकल गया, किसका मान, x का मान। इसका मतलब हुआ कि पहला भुजा को हमने कितना माना था, x, तो इसका मान कितना निकला, 30 डिग्री। दूसरा भुजा को हमने कितना माना है, देखिए x प्लस 30, तो इसका मतलब हुआ x का वैल्यू तो 30 निकला और इसका मान हुआ 30, तो 30 प्लस 30 कितना हुआ, 60। और तीसरा को हमने कितना माना है, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे आ जाइए, कितना माने थे, 2x माने नहीं, इसको जोड़ के बाद हुआ, इसका बाद इसका मतलब यहाँ भी जोड़ सकते हैं, दोनों को जोड़ के कितना हुआ, 60 30 90, तो 90 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी 90 हो रहा है, 2 गुना x करेंगे, 2x हुआ तो कितना, 2 गुना x, तो 30 हुआ x का मान, और 2 30 दूना 60, और यहाँ क्या है 30 जोड़ना है उसमें, 60 30 90 ऐसे भी पूरा है उसका। तो इस प्रकार से पहला कोण होगा 30 डिग्री, दूसरा कोण होगा 60 डिग्री, और तीसरा कोण होगा 90 डिग्री। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए जा रहा है। लेकिन इसको अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो इतना भी नहीं करना होगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन से आंसर मारिए। देखिए वो कैसे, इसको बारीकी से समझिए तब हो जाएगा। देखिए हम ऐसा करते हैं, पहला कंडीशन के हिसाब से 45 और 45 को जोड़ते हैं तो 90 हुआ, 2 कोण अगर इसको मानेंगे तो 45 45 90, और 90 यहाँ 180 तो पूर रहा है, लेकिन ये दोनों कोण को जोड़ने पर भी 90 पूर रहा है, तो ये भी सही जा रहा है ना मेरा, हो सकता है। और देखिए उसमें क्या है, 30 है यहाँ, 60 है यहाँ, दोनों को जोड़ते हैं तो 60 30 90 होता है, और इधर हमको तीसरा कोण उसके बराबर होगा, दोनों को जोड़ेंगे जितना होगा वो एक अकेले उतने होगा, तो एक अकेले इसको बनाते हैं तो 60 और 30 90 हो रहा है, और ये 90 तो है, ये भी सही जा रहा है, तो दोनों तो सही नहीं हो सकता है ना। अब फिर आगे चलिए, फिर 60 60 जोड़ते हैं तो 120 होता है, तो 120 इसको अकेले होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन में तो नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए इस दोनों को अगर हम एक जैसा मान के चले, चलो 75 75 150 150, तो ये अकेले होना चाहिए था, 150 ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं है। या नथ प्रीस दोनों को लेके चलेंगे हम, तो ये दोनों को जोड़ के जितना होगा ये अकेले उतना होगा, 70 30 हो जाता है 100, यहाँ पे 100 और यहाँ 5 105 हो रहा है, तो 105 तो है नहीं भाई, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर 2 चीज़ आ रहा है, 2 चीज़ जो आ रहा है तो दोनों ऑप्शन में तो सही नहीं होगा, कोई एक ऑप्शन होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को और आगे पढ़िए, यदि 2 कोणों का अंतर 30 डिग्री हो, तो 30 डिग्री देखिए 45 45 को अगर हम जोड़ते हैं तो इसके बीच में क्या 30 डिग्री का अंतर आता है, लेकिन इसमें आता है, देखिए तो इसीलिए ये नहीं होगा और ये होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे बिना बनाए भी आप बना सकते थे। इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए लाते रहते हैं और हमारे YouTube चैनल गोल्डन जीवन में अपलोड करते रहते हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।